दिसंबर 2023 रुद्राभिषेक कब करें और कब ना करें। सनातन परंपरा में भगवान शिव का अभिषेक अर्थात रुद्र का अभिषेक सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाला है, परंतु प्रत्येक दिन ऐसा करने से क्या वास्तविकता में लाभ मिलता है, यह तो सदाशिव के भक्त ही जाने। हम तो सिर्फ आपको यह बताने के लिए आए हैं कि दिसंबर 2023 में किस दिन रुद्राभिषेक करना लाभदायक रहेगा और किस दिन हानिकारक रहेगा। आपने हमारे नवंबर 2023 वाले वीडियो को बहुत प्यार दिया और भगवान शिव के प्रति आस्था का परिचय दिया। आप सभी को नमः शिवाय। आइए दिसंबर 2023 में किस किस तारीख को हमें अभिषेक करना चाहिए और उससे हमें क्या फल मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, यह भी सुन लेते हैं। ठीक है, तो 1 दिसंबर 2023 शुक्रवार को सुख मिलेगा अगर आप अभिषेक करते हैं तो। 2 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को श्री की प्राप्ति होगी यदि आप अभिषेक करते हैं तो। 5 दिसंबर 2023 मंगलवार को शुभता मिलेगी यदि आप अभिषेक करें तो। 8 दिसंबर 2023 को रुद्राभिषेक करने थे यानी शुक्रवार को रुद्राभिषेक करने से सुख की प्राप्ति होगी। 9 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को रुद्राभिषेक करने से श्री की प्राप्ति होगी। जी हाँ, 12 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार को शुभता की प्राप्ति होगी। 14 दिसंबर 2023 दिन गुरुवार को रुद्राभिषेक करने से शुभता की प्राप्ति होगी। 17 दिसंबर 2023 दिन रविवार को रुद्राभिषेक करने से सुख की प्राप्ति होगी। 18 दिसंबर 2023 दिन सोमवार को रुद्राभिषेक करने से श्री की प्राप्ति होगी। 21 दिसंबर 2023 दिन गुरुवार को शुभता की प्राप्ति होगी यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं तो। 23 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को सुख मिलेगा यदि आप अभिषेक करें तो। 24 दिसंबर 2023 दिन रविवार को श्री की प्राप्ति होगी और 27 दिसंबर 2023 दिन बुधवार को शुभता की प्राप्ति होगी यदि आप रुद्राभिषेक करें। 28 दिसंबर 2023 दिन गुरुवार को 6:30 AM तक यानी सुबह 6:30 बजे तक सुबह अगर आप 1 लोटा जल भी अर्पित कर देते हैं तब भी आपको लाभ जरूर मिलेगा। देखो एक बात और बता दें, आप इन तारीखों में जो हमने अभी तारीखें बताई हैं, इन तारीखों में यदि आप 1 लोटा जल भी अर्पित करते हैं तब भी लाभदायक है और यदि आप विशेष पदार्थों से अभिषेक करें तो वो विशेषता भी आपको प्राप्त अवश्य होगी। तो यदि ये आपकी अपनी सामर्थ्य और अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, ये तो आपकी इच्छा पर है। 1 लोटा जल भी समस्याओं का हल कर देता है लेकिन इन तारीखों में करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। अच्छा, अभी बचा है 30 दिसंबर। ठीक है, 30 दिसंबर 2023 को सुबह 10 बजे के बाद 31 दिसंबर 11 बजे तक सुबह यानी पूरी दिन और पूरी रात, ठीक है, शनिवार और रविवार की रात पूरी है सुखदा की प्राप्ति होगी, सुख मिलेगा यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं तो। ये तो स्थितियां हैं 1 तारीख से लेकर के 31 दिसंबर तक के समय में। 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन और इस साल के आखिरी दिन में अगर आप अभिषेक करें भगवान का तो कहना ही क्या है। ठीक है, और शुभता भरा दिन भी मिल रहा है हमें, सबसे बड़ी बात यह है यदि आप अभिषेक करते हैं सुख की प्राप्ति भी होगी। ठीक है, तो ये सब बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए और आप अगर सनातन धर्म के मानने वाले हैं, ईश्वर के प्रति आप आस्था है, ठीक है, तो अवश्य ही आप जो है अभिषेक करें भगवान का और सुखता की प्राप्ति करें। ठीक है, अच्छा, इन तारीखों के अलावा अगर आप अभिषेक करते हैं तो कष्टकारक रहेगा। ठीक है, क्या कष्ट होंगे यह अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे रोजाना के शुभ मुहूर्त के वीडियो देखिए, उसमें हम बताते हैं कि आज रुद्राभिषेक करने से क्या लाभ मिलेगा या आज रुद्राभिषेक करने से क्या कष्ट मिलेगा, हम दोनों चीज़ें उसमें बता देते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो हमारे रोजाना आते हैं, आप चाहें तो उन वीडियो को भी देखते रहिए ताकि और भी स्पष्ट रूप से आप और जानकारियाँ भी प्राप्त हो सके, क्योंकि उसमें तो हम कपड़ों तक के मुहूर्त दे देते हैं कि कपड़े आप खरीदें या ना खरीदें, लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी, ये सब सारी बातें उसमें हम बताते हैं।
बताते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो से आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। एक बात और हम बता दें आपको, ध्यान रखिएगा इन बातों का कि रुद्राभिषेक सदैव ही कल्याणकारी है। रुद्राभिषेक करने से सदैव ही आनंद की प्राप्ति होती ही होती है। लेकिन इसमें भी एक खास बात है, यदि आप नर्मदेश्वर शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलते हैं। ठीक है, और अगर आप सामान्य कसौटी पत्थरों पर अभिषेक करते हैं तो लाभ तो मिलेंगे, लेकिन वही उसी हिसाब से उसकी न्यूनता और अधिकता बढ़ जाती है, क्योंकि नर्मदेश्वर में तो सत्काता वो साक्षात हैं, उनको आशीर्वाद प्राप्त है नर्मदा नदी को, इसलिए नर्मदा मैया को जो आशीर्वाद प्राप्त है उसी के आधार पर उनको उसमें जो है निकलने वाले पत्थर सदैव ही शिव स्वरूप हैं और निराकार शिव स्वरूप जो है जिनका कोई आकार नहीं है वो उसमें विराजमान रहते हैं। तो अभिषेक करने से लाभ मिलता ही मिलता है। रही बात अभिषेक कराने की, तो आप चाहें तो हमसे भी, हमारी संस्था से भी अभिषेक करा सकते हैं। यह आपके अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। संपर्क करना चाहें तो अवश्य ही नंबर दिए गए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, ऐसा हमारा विचार है। ठीक है, तो आपके हृदय में सदैव भगवान शिव विराजमान रहें। जिससे मिले बस यही कहें, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।